हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाइजो स्क्वाड। स्टूडेंट, आज का जो हमारा होगा लेक्चर, उसमें हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ टू स्ट्रोक इंजन एंड फोर स्ट्रोक इंजन की। उसके बाद देखेंगे पेट्रोल इंजन वर्सेस डीजल इंजन का डिफरेंस, वो चाहे फोर स्ट्रोक हो वह चाहे टू स्ट्रोक हो। पेट्रोल इंजन एंड डीजल इंजन का डिफरेंस और इन दोनों की कंस्ट्रक्शन, टू स्ट्रोक इंजन की और फोर स्ट्रोक इंजन की। जो टू स्ट्रोक इंजन होगा उससे स्टार्ट करेंगे हम। टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन दोनों की जो कंस्ट्रक्शन होगी वो सिमिलर होगी, लेकिन डिफरेंस किसका रहेगा? स्पार्क प्लग एंड इंजेक्टर का। अगर तो होगा वो पेट्रोल इंजन तो उसमें लगा होगा स्पार्क प्लग, अगर होगा डीजल इंजन तो उसमें लगा होगा इंजेक्टर। टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन हम कंप्लीट करेंगे और जो डीजल इंजन होगा वो सिमिलर होगा, वो आप खुद कर सकते हो, बस उसमें आपने एक डिफरेंस देखना है, वो होगा डिफरेंस इंजेक्टर का। स्पार्क प्लग की जगह इंजेक्टर लगा होगा और जो उसकी एडमिशन होगी चार्ज की इंजन के अंदर वो थोड़ा सा चेंज रहेगा। टू स्ट्रोक के अंदर अगर डीजल इंजन होगा तो सिर्फ एयर आएगी, लेकिन अगर टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन होगा तो उसके अंदर एयर प्लस पेट्रोल दोनों आएंगी क्रैंक केस के अंदर। इस बात का ध्यान रखना है सिर्फ। अभी देखिए, टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन कंप्लीट्स वन साइकिल इन वन रेवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट एंड इन टू स्ट्रोक्स ऑफ पिस्टन। जो हमारा प्रीवियस पार्ट था उसमें हमने वर्किंग प्रिंसिपल देखा था टू स्ट्रोक इंजन का। तो इसमें दो स्ट्रोक होंगे। पिस्टन मीन्स एक बार ऊपर जाएगा और एक बार नीचे की तरफ आएगा। जो ऊपर जाएगा उसको बोलेंगे हम अपवर्ड स्ट्रोक, उसमें दो ऑपरेशंस पूरे होंगे। और जो नीचे की तरफ आएगा पिस्टन, उसको हम बोलेंगे डाउनवर्ड स्ट्रोक, इसमें दो ऑपरेशंस कंप्लीट हो जाएंगे। फोर प्रोसेसेस और फोर ऑपरेशंस कौन से? सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन एंड एग्जॉस्ट आर कंप्लीटेड इन दीज टू स्ट्रोक, अपवर्ड स्ट्रोक एंड डाउनवर्ड स्ट्रोक। अभी देखिए, जो फर्स्ट स्ट्रोक होगा अपवर्ड स्ट्रोक, उसमें दो ऑपरेशंस पूरे होने थे। एक तो पूरा हो रहा है कंप्रेशन एंड इंडक्टेंस, एंड जो सेकंड होगा वो होगा इग्निशन एंड इंडक्टेंस। फर्स्ट देखिए कंप्रेशन एंड इंडक्टेंस। इसमें हम मान के चलेंगे जो हमारा सिलेंडर था, अभी जो पिस्टन के ऊपर की तरफ आप डॉट्स देख रहे हो, वो किससे फिल है? फ्रेश चार्ज से। ठीक है, जो हमने अज्यूम किया है जो हमारा सिलेंडर था उसमें ऑलरेडी फ्रेश चार्ज अंदर आया हुआ है पहले। जब पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा मीन्स बी डी सी टू टी डी सी, बॉटम डेड सेंटर टू टॉप डेड सेंटर की तरफ मूव करेगा। ड्यूरिंग अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द पिस्टन फ्रॉम बी डी सी टू टी डी सी, बोथ द ट्रांसफ़र एंड एग्जॉस्ट पोर्ट, जो ट्रांसफ़र पोर्ट होगा और जो एग्जॉस्ट पोर्ट होगा वो दोनों को बंद कर देगा कौन? पिस्टन। बोथ पोर्ट्स आर कवर्ड बाय द piston. The petrol air mixture which is already transferred into the engine cylinder is compressed by the moving piston. अभी जब पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा तो जो सिलेंडर में पहले से चार्ज था वो कंप्रेस हो जाएगा, उसका वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा और प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। thus the pressure and the temperature of the charge increases at the end of the compression. अभी पिस्टन टीडीसी पोजीशन पर है। द कंप्रेशन प्रोसेस इज कंटिन्यूड। कंप्रेशन कब तक चलती रहेगी? जब तक पिस्टन टीडीसी तक ना पहुंच जाए, अंटिल द पिस्टन रीचेस टीडीसी। एट द सेम टाइम द इनलेट पोर्ट इज अनकवर्ड। जब पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा, कंप्रेशन हो रही होगी, तब जो इनलेट पोर्ट होगा वो अनकवर हो जाएगा। अनकवर होने की वजह से जो पीछे एयर और पेट्रोल का मिक्सचर प्रिपेयर हुआ था कार्बोरेटर में, वो किसके अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा? क्रैंकीस के अंदर। एट द सेम टाइम द इनलेट पोर्ट इज अनकवर्ड बाय द मूविंग पिस्टन एंड द फ्रेश पेट्रोल एयर मिक्सचर एंटर्स द क्रैंकीस थ्रू द इनलेट पोर्ट। ठीक है, जब पिस्टन ऊपर था टीडीसी तक, एग्जॉस्ट पोर्ट और ट्रांसफ़र पोर्ट उसको उसने कवर कर रखा था, लेकिन इनलेट पोर्ट ओपन हो गया, उसकी वजह से जो पीछे से एयर और पेट्रोल का मिक्सचर बना हुआ था वो किस में आ गया? क्रैंक केस में। तो इसमें एक तो इंडक्टेंस होगी, मीन्स फ्रेश चार्ज किस में आ गया? क्रैंक केस में। और सेकंड प्रोसेस हमारा कौन सा पूरा हो गया? कंप्रेशन, जो ऊपर की तरफ पिस्टन ने पूरी कर दी टीडीसी तक जाकर। अभी सेकंड देखिए, इग्निशन एंड इंडक्टेंस। अभी जो हमारा ट्रांसफ़र पोर्ट था वो बंद था और जो इनलेट पोर्ट था वो खुला था, एग्जॉस्ट पोर्ट बंद था। अभी जो कंप्रेशन पूरी हुई थी उसके बाद क्या होगा? जब कंप्रेशन पूरी हो जाएगी तो स्पार्क प्लग ने स्पार्क क्रिएट कर देनी। आफ्टर द पिस्टन ऑलमोस्ट रीचेस द टीडीसी, द compressed petrol air mixture is ignited by means of an electric spark produced by the spark plug. स्पार्क प्लग क्या करेगा? एक स्पार्क प्रोड्यूस करेगा, उसकी वजह से जो हमारा चार्ज कंप्रेस हुआ था वो क्या हो जाएगा? बर्न होना
स्टार्ट हो जाएगा। द एडमिशन ऑफ द फ्रेश चार्ज इनटू द क्रैंकेस कंटिन्यूस टिल द पिस्टन रीचेस द टीडीसी। ठीक है, जब उसकी इग्निशन होगी और जो नीचे इनलेट पोर्ट था वो अनकवर था, इनलेट पोर्ट अनकवर होने की वजह से जो फ्रेश चार्ज था वो किस में आ गया, क्रैंकेस में। मीन्स हमारा सक्शन स्ट्रोक पूरा हो गया, सक्शन ऑपरेशन पूरा हो गया, और जो ऊपर की तरफ थी हमारी पिस्टन के ऊपर जो वॉल्यूम था फ्रेश चार्ज था वो कंप्रेस हो गया और उसकी इग्निशन होनी स्टार्ट होगी। तो हमारे दो प्रोसेस पूरे होंगे जहाँ पर इंडक्टेंस मीन सक्शन एंड, और जो ऊपर की तरफ थी कंप्रेशन वो। अभी पिस्टन आएगा नीचे की तरफ, डाउनवर्ड स्ट्रोक, वो होगा सेकंड स्ट्रोक। इसमें क्या होगी, एक तो एक्सपेंशन होगी। एक्सपेंशन किसकी, जो ऊपर चार्ज था आफ्टर बर्निंग वो क्या करेगा, पिस्टन के ऊपर एक फोर्स लगाएगा, उसकी वजह से पिस्टन नीचे आएगा और जो चार्ज होगा वो एक्सपेंड करेगा, फैल जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे एक्सपेंशन। अब जो नीचे इनलेट पोर्ट के थ्रू चार्ज अंदर आ गया था, प्रीवियस जो हमारा था स्ट्रोक, जो नीचे क्रैंक केस अभी फिल हुई है, उसकी क्या होगी, कंप्रेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी। उसको हम बोलते हैं पार्शियल कंप्रेशन। जो फुल कंप्रेशन होगी वो पिस्टन ने करनी है, लेकिन जो क्रैंक केस के अंदर कंप्रेशन होगी उसको बोलते हैं पार्शियल कंप्रेशन। द इग्नाइटेड गैसेस एक्सपैंड्स एंड फोर्सेस द पिस्टन टू मूव डाउन, दस यूजफुल वर्क इज obtained, हमको वर्किंग स्ट्रोक मिल जाएगा। व्हेन द पिस्टन मूव्स डाउन द एयर पेट्रोल मिक्सचर इज पार्शियली कंप्रेस्ड इन द क्रैंकेस। जो क्रैंकेस होगी वो प्रॉपरली सील्ड होगी। टू स्ट्रोक इंजन में क्रैंकेस प्रॉपरली सील्ड होती है और फोर स्ट्रोक में प्रॉपरली सील्ड नहीं होती। तो इसमें सील्ड होने की वजह से जो चार्ज था हमारा इनलेट पोर्ट के थ्रू आया था अंदर क्रैंकेस के अंदर, वो क्या होगा, पार्शियली कंप्रेस हो जाएगा। दस कंप्रेशन इज नोन एज द क्रैंकेस कंप्रेशन, क्योंकि कंप्रेशन क्रैंकेस के अंदर हुई है तो इसको क्रैंकेस कंप्रेशन बोलते हैं। एग्जॉस्ट एंड ट्रांसफर। अभी पिस्टन नीचे की तरफ जब आएगा तो सबसे ऊपर कौन सा पोर्ट पहले अनकवर होगा, एग्जॉस्ट पोर्ट। एग्जॉस्ट पोर्ट सबसे पहले अनकवर होगा, फिर ट्रांसफर पोर्ट अनकवर होगा। ठीक है, ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द एक्सपेंशन, जब एक्सपेंशन स्ट्रोक पूरा होने वाला होगा, द एग्जॉस्ट पोर्ट इज अनकवर्ड एंड द कंबस्शन प्रोडक्ट escapes to the atmosphere immediately. The transfer port is also uncovered and the partially compressed air fuel mixture from the crankcase enters the cylinder through transfer port. जब पिस्टन नीचे की तरफ आएगा तो सबसे पहले कौन सा पोर्ट खुलेगा, एग्जॉस्ट पोर्ट। एग्जॉस्ट पोर्ट खुलने की वजह से जो ऊपर चार्ज था आफ्टर बर्निंग, जो एग्जॉस्ट गैसेस बची थी, वेस्ट गैसेस थी, वो एग्जॉस्ट पोर्ट के थ्रू बाहर चली जाएंगी। और उसके बाद ट्रांसफ़र पोर्ट खुलेगा, जो नीचे से चार्ज कंप्रेस हुआ था क्रैंकेस के अंदर, अभी वो ट्रांसफ़र पोर्ट के थ्रू कहाँ पे आएगा, इंजन सिलेंडर के अंदर, मीन्स पिस्टन के ऊपर कंबस्शन चैम्बर के अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा। द क्राउन ऑफ द पिस्टन इज मेड ऑफ अ डिफ्लेक्टेड शेप, सो द फ्रेश चार्ज और फ्रेश एयर पेट्रोल मिक्सचर एंटरिंग द सिलेंडर is deflected upward in the cylinder. Thus, the escape of fresh charge along with the exhaust gases is reduced. In this way, one complete cycle is completed. ठीक है, तो जो एग्जॉस्ट गैसेस थी वो एग्जॉस्ट पोर्ट के थ्रू बाहर चली गई और जो हमारा फ्रेश चार्ज था वो सिलेंडर के बीच आगे, मीन्स पिस्टन के ऊपर। और जो पिस्टन का टॉप फेस था, पिस्टन का क्राउन था, वो डिफ्लेक्टर की शेप में बना था। उस डिफ्लेक्टर शेप की वजह से जो हमारा फ्रेश चार्ज होगा वो एग्जॉस्ट गैसेस के साथ मिक्स होकर बाहर नहीं जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये था टू स्ट्रोक इंजन का वर्किंग प्रिंसिपल, वो कैसे काम करेगा, कौन कौन से इसके कंपोनेंट्स होंगे। टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक इंजन सेम ही होते हैं, लेकिन इसमें वाल्व एंड पोर्ट्स का डिफरेंस होता है। नेक्स्ट देखिए, फोर स्ट्रोक डीजल इंजन। फोर स्ट्रोक डीजल इंजन एंड फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन सेम रहेंगे, डिफरेंस रहेगा वही स्पार्क एंड इंजेक्टर का। और जो इसकी सक्शन स्ट्रोक होगी फोर स्ट्रोक डीजल इंजन की, उसमें सिर्फ एयर अंदर आएगी, और जो फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की सक्शन स्ट्रोक होगी उसमें पेट्रोल एयर के साथ मिक्स होके अंदर आएगा। डीजल इंजन इज आल्सो नोन एज कंप्रेशन इग्निशन इंजन और CI इंजन। इट इज़ इन्वेंटेड बाय द रुडोल्फ डीजल इन 1892। द फोर स्ट्रोक डीजल इंजन इज सिमिलर टू द फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। वो दोनों सिमिलर होंगे एक्सेप्ट दैट इट ऑपरेट्स एट अ हायर कंप्रेशन रेशो। इसकी जो कंप्रेशन रेशो होगी वो कितनी होगी, 14:22। पेट्रोल इंजन में होती है 8-10 और 12। In a diesel engine, only air is sucked from the atmosphere instead of air fuel mixture during the suction stroke. In diesel engine, spark plug is not required to ignite the air fuel mixture.
बिकॉज द फ्यूल इज इंजेक्टेड एट द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक। जब कंप्रेशन स्ट्रोक पूरा होगा तो स्पार्क होने की बजाय वहाँ पर क्या होगा, पेट्रोल इंजेक्ट होगा। वो कौन इंजेक्ट करेगा, इंजेक्टर, which inject ignite which ignites under pressure due to the presence of high temperature of already compressed air in engine cylinder. Diesel engine works on the principle of diesel cycle. It is also called as the constant pressure cycle. इसको constant pressure cycle भी बोलते हैं। जो डीजल इंजन होगा उसमें जो हम हीट ऐड करेंगे, मीन्स जो फ्यूल इंजेक्ट होगा वो तब ऐड होगा जब प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा। और जो पेट्रोल इंजन होता है उसको बोलते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल। कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल उसको तब बोलते हैं क्योंकि जो उसकी हीट एडिशन है वो कब होगी, जब उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इन पेट्रोल इंजन एंड हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर इन डीजल इंजन। The cycle of operation of a four-stroke diesel engine consists of following strokes: suction or intake stroke, compression stroke, expansion or power stroke or working stroke, and last is exhaust stroke. सक्शन स्ट्रोक देखिए, ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक द इनलेट वाल्व ओपन्स एंड द एग्जॉस्ट वाल्व क्लोजेस। जब सक्शन स्ट्रोक होगा तो इनलेट वाल्व ओपन रहेगा और एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज रहेगा। द पिस्टन मूवमेंट रिड्यूसेस द प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब पिस्टन नीचे की तरफ आएगा तो उसमें क्या होगा, वैक्यूम क्रिएट होगा, प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे आएगा। ड्यू टू दिस प्रेशर डिफरेंस द फ्रेश एयर इज सकड इनटू द सिलेंडर थ्रू द इनलेट वाल्व। और जो एयर होगी, फ्रेश एयर होगी, वो इंजन सिलेंडर के अंदर आ जाएगी। अगर यही होता हमारा पेट्रोल इंजन तो यहाँ पर अकेले एयर ना आकर एयर प्लस पेट्रोल का मिक्सचर अंदर आता। सेकेंड इज कंप्रेशन स्ट्रोक। ड्यूरिंग दिस स्ट्रोक बोथ द इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल्व्स आर क्लोज्ड। दोनों वाल्व बंद होंगे और जो हमारा पिस्टन होगा वो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, मीन्स वीडीसी टू टीडीसी मूव करेगा। और जो फ्रेश एयर अंदर आई थी ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक उसको हम क्या करेंगे, कंप्रेस कर देंगे, मीन्स उसका वॉल्यूम रिड्यूस होगा और प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। जस्ट बिफोर द पिस्टन रीचेस द टीडीसी, जब पिस्टन टीडीसी तक पहुंचने वाला होगा, द डीजल इज इंजेक्टेड इनटू द सिलेंडर इन द फॉर्म ऑफ फाइन स्प्रे। तब डीजल इंजेक्ट कर दिया जाएगा इंजेक्टर के थ्रू इन द फॉर्म ऑफ फाइन स्प्रे। द फ्यूल गेट्स वेपोराइज्ड एंड सेल्फ इग्नाइटेड ड्यू टू द हीट ऑफ कंप्रेस्ड एयर। जो एयर कंप्रेस हुई थी उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, उसकी वजह से जो डीजल इंजेक्ट हुआ है वो क्या होगा, बर्न हो जाएगा। द फ्यूल बर्न्स इंस्टेंटेनियसली एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। थर्ड इज एक्सपेंशन स्ट्रोक। ड्यूरिंग दिस स्ट्रोक बोथ इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल्व्स आर क्लोज्ड। दोनों वाल्व बंद रहेंगे और जो हमारी कंबशन हुई थी उसकी वजह से फोर्स एंड प्रेशर क्रिएट होगा और वो फोर्स एंड प्रेशर किसके ऊपर लगेगा, पिस्टन के ऊपर, और उसकी वजह से पिस्टन आएगा नीचे की तरफ। द कंबशन ऑफ द फ्यूल इंजेक्टेड इनटू द सिलेंडर is due to the high pressure and temperature of air developed during compression stroke. The fuel is continuously injected for 20% of the एक्सपेंशन स्ट्रोक। अभी एक्सपेंशन स्टार्ट हो जाएगी लेकिन तब भी 20% तक वो क्या होगा, फ्यूल इंजेक्ट होता रहेगा। द हाई प्रेशर ऑफ द कंबशन प्रोडक्ट्स ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ चार्ज पुशेस पिस्टन फ्रॉम टीडीसी टू पीडीसी। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज द वर्किंग स्ट्रोक और एक्सपेंशन स्ट्रोक और वर्किंग स्ट्रोक। एंड लास्ट इज एग्जॉस्ट स्ट्रोक। अभी एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होगा, जो वेस्ट गैसेस होगी उनको एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के थ्रू एटमॉस्फेयर में भेज दिया जाएगा। यहाँ पर इनलेट वाल्व जो होगा वो बंद रहेगा और जो हमारा एग्जॉस्ट वाल्व होगा वो ओपन रहेगा। तो इस वे से हमारा एक कंप्लीट साइकिल पूरा हो जाता है। अभी हम देखेंगे इन दोनों का डिफरेंस, पेट्रोल इंजन एंड डीजल इंजन का डिफरेंस। फर्स्ट पॉइंट इज फ्यूल यूज्ड। पेट्रोल इंजन में पेट्रोल यूज़ होगा, डीजल इंजन में डीजल यूज़ होगा। ऑपरेटिंग साइकिल पेट्रोल इंजन का कौन सा रहेगा, ऑटो साइकिल, और इसको कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल भी बोलते हैं। और डीजल इंजन का रहेगा डीजल साइकिल और इसको कांस्टेंट प्रेशर साइकिल भी बोला जाता है। चार्ज जो पेट्रोल इंजन होगा उसमें एयर प्लस फ्यूल दोनों मिक्स होकर अंदर आएंगे ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक, लेकिन डीजल इंजन में सिर्फ एयर सक्शन स्ट्रोक के दौरान अंदर आएगी और जो डीजल होगा वो बाद में इंजेक्ट किया जाएगा थ्रू इंजेक्टर। फ्यूल एडमिशन, जो पेट्रोल इंजन होगा उसमें फ्यूल एडमिट होगा कार्बोरेटर के थ्रू और डीजल इंजन में फ्यूल एडमिट होगा थ्रू फ्यूल इंजेक्टर। इग्निशन सिस्टम, पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग लगा होगा इसलिए स्पार्क इग्निशन बोलते हैं उसको। डीजल इंजन में एयर को कंप्रेस करके हमने टेम्परेचर बनाया था इसीलिए उसको कंप्रेशन इग्निशन बोला जाता है। कंप्रेशन रेशियो पेट्रोल इंजन में रहती है 6:8 और डीजल इंजन में रहती है 14:22। थर्मल इफिशियंसी पेट्रोल इंजन की कम रहेगी, डीजल इंजन की ज़्यादा।
वेट पेट्रोल इंजन का कम होगा, डीजल का ज़्यादा रहेगा। वेट क्यों ज़्यादा होता है डीजल इंजन का? क्योंकि इसकी कंप्रेशन रेशो ज़्यादा रहती है। इसकी वजह से जो मटेरियल होगा, सिलेंडर वॉल होगी, उसकी थिकनेस ज़्यादा रखनी होगी, इसी वजह से उसका वेट ज़्यादा होता है डीजल इंजन का। आउटपुट पावर पेट्रोल की कम रहेगी, डीजल की ज़्यादा। इनिशियल कॉस्ट पेट्रोल की कम, डीजल की ज़्यादा। मेंटेनेंस कॉस्ट पेट्रोल की कम और डीजल की ज़्यादा। वाइब्रेशन एंड नॉइस पेट्रोल कम करेगा, डीजल ज़्यादा नॉइस प्रोड्यूस करेगा। स्पेस रिक्वायर्ड पेट्रोल इंजन को कम चाहिए, डीजल इंजन को ज़्यादा चाहिए। इंजन लाइफ पेट्रोल की कम रहेगी, डीजल की ज़्यादा रहेगी। और जो मेथड ऑफ गवर्निंग है वो पेट्रोल इंजन में क्वांटिटेटिव मेथड है और जो डीजल इंजन होगा उसमें क्वालिटेटिव मेथड है। तो ये थे हमारे 15 पैरामीटर्स डिफरेंस बनाने के लिए पेट्रोल इंजन एंड डीजल इंजन के लिए। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने पेट्रोल इंजन एंड डीजल इंजन की कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग देखी, 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक दोनों की, और लास्ट में इन दोनों का कंपैरिजन देखा। ओके, थैंक यू सो मच।